हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट सेशन आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं ऊपर कार्ड अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहले एक बार शॉर्ट में बेसिक देख लेते हैं और फिर फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो टाइम एंड वर्क में एक ही हमारा फॉर्मूला है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। यानी कि जो भी हमारा कार्य है, जो भी वर्क है हमारा, वो टाइम के समानुपाती है। जितना ज़्यादा समय कार्य किया जाएगा उतना ज़्यादा कार्य होगा। और ठीक इसी तरह से वर्क हमारा एफिशिएंसी के भी समानुपाती है। तो अगर किसी काम को करने में दो लोगों को T1 और T2 टाइम लग रहा है, वर्क सेम है, तो अगर टाइम का रेशियो उनका T1:T2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, T2:T1। बस यही चीज़ें हम अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राम स्टार्ट्स वर्किंग ऑन अ जॉब एंड वर्क्स ऑन इट फॉर 12 डेज। राम एक काम करना शुरू करता है और 12 दिनों तक वो काम करता है और 20% 40% काम कंप्लीट कर लेता है। तो अगर 12 दिनों में राम काम कर रहा है, 40% वर्क कर ले रहा है, इसके बाद में काम पूरा करने में मदद के लिए वो रवि को काम पे लगाता है और दोनों मिलकर अगले 12 दिनों तक काम करते हैं और काम पूरा हो जाता है। प्रश्न पूछ रहा है कि राम रवि से कितना अधिक कुशल है, हाउ मच मोर एफिशिएंट इज राम देन रवि। तो पहले भी 12 डेज काम किया है, बाद में भी 12 डेज काम किया है। तो 12 डेज में राम ने तो उतना ही काम किया होगा, 40%। 40% 40% मिला के हो गया 80%। और इन्हीं 12 दिनों में रवि ने बचा हुआ काम किया होगा। टोटल काम ऑब्वियसली 100% होगा, यानी कि 20% काम रवि ने किया है। अब अगर हमें राम और रवि की एफिशिएंसी को कंपेयर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम दिनों में जितना काम राम ने किया और रवि ने किया है उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो 12 दिनों में राम ने किया है काम 40%, जबकि रवि ने किया है 20%। तो जो सेम टाइम में है, वर्क का रेशियो क्या आ रहा है, 40:20, यानी कि 2:1। तो अगर वर्क का रेशियो आ रहा है 2:1 सेम टाइम में, तो एफिशिएंसी का रेशियो भी 2:1 होगा, यानी कि राम की एफिशिएंसी 2 होगी और रवि की एफिशिएंसी 1 होगी। सवाल हमसे पूछ रहा है कि राम रवि से कितना अधिक कुशल है, यानी कि हाउ मच मोर एफिशिएंट इज राम देन रवि, यानी कि हमें रवि से कंपैरिजन करना है। तो अगर रवि की एफिशिएंसी हमारी 1 है तो राम की एफिशिएंसी उससे 1 ज्यादा है, यानी कि राम की एफिशिएंसी रवि से 1 ज्यादा है। इजंट इट सो? तो ये हो गया 100%। राम की एफिशिएंसी रवि से 100% ज़्यादा है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है राम की एफिशिएंसी रवि से कितनी ज़्यादा है, तो रवि से 100% ज़्यादा है। बेस हमारा रवि की वैल्यू आएगी। अगर इसके बजाय क्वेश्चन पूछता कि रवि की एफिशिएंसी राम से कितनी कम है, रवि की एफिशिएंसी राम से कितनी कम है, तो सवाल बिल्कुल अलग हो जाता। और हमें पता है कि रवि की एफिशिएंसी 1 है, राम की 2 है, और राम से 1 कम है एफिशिएंसी रवि की। लेकिन ये 1 बेस कितना है, बेस इस बार 2 होगा, यानी कि 50% कम है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि राम की एफिशिएंसी जो है इज 100% मोर देन रवि, क्योंकि यही हमसे सवाल में पूछा है। लेकिन अगर हमसे इंस्टेड रवि की एफिशिएंसी के बारे में पूछा होता तो रवि की एफिशिएंसी होती है हमारी 50% लेस देन राम। तो क्वेश्चन में एग्जाम टाइम में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान से समझना है कि दोनों सवालों में फर्क क्या है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए बी और सी सेपरेटली किसी काम को 12 दिन 15 दिन और 20 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो अगर 4 दिन तो उन्होंने एक साथ काम किया है तो कितना काम शेष बचेगा। ए कर रहा है 12 दिनों में काम कंप्लीट, बी कर रहा है 15 दिनों में, और सी कर रहा है 20 डेज में। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इन तीनों वैल्यूज का एलसीएम ले लेंगे, वो अपना वर्क मान लेंगे। 12 15 20 का लासपा एलसीएम आएगा 60, 60 12 25 60, यानी कि ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, 15 चौको 60, बी की एफिशिएंसी 4, और 20 तिया 60, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। और तीनों को क्योंकि साथ में काम करना है तो एफिशिएंसी उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। 5 + 4 + 3 12 एफिशिएंसी आ जाएगी तीनों की मिला के। एक दिन में इतना ही काम करेंगे, और ये 4 दिन तक काम करते हैं, तो 4 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 12 × 4 48 यूनिट्स।
और टोटल वर्क है हमारा 60, तो वर्क रिमेनिंग हो जाएगा हमारा 48/60 कितना हुआ 4/5, यानी कि 1 माइनस 48/60, 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5 वर्क इज रिमेनिंग। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ हमारी 12, 15, 20 वैल्यूज़ थी और 4 भी उसका एक फैक्टर ही है, तो हम ये भी कर सकते थे इंस्टेड ऑफ इतना पूरा काम करने के कि ए 4 दिनों में काम करेगा 4/12, बी 4 दिनों में काम करेगा 4/15 और सी 4 दिनों में काम करेगा 4/20। 4/12 यानी कितना हुआ 33.33%। ठीक है, या फिर 1/3 प्लस 4/15 प्लस 1/5, इनको ऐड अप कर लोगे। ठीक है, 4/15 कितना होगा 3/15 हुआ 20% और 1/15 हुआ 6.66%, यानी कि 26.66%। 4/15 होगा 3/15 प्लस 1/15। चाहो तो आप फ्रैक्शन में ऐड करके भी कर सकते हो, तो ये भी तरीका समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि अगर क्वेश्चंस में थोड़ा सा वैल्यूज ऐसी हैं कि जो कि आपको ऐसे आसानी से हो रहा है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। 3/15 यानी कि 20% और 1/15 6.66% और 4/20 यानी कि 1/5, ये तो है 20%। ये हुआ 33.33 प्लस 26.66 यानी कि 30, 20, 50 प्लस 10, 60 प्लस 20 यानी कि 80% वर्क तो कंप्लीट कर दिया इन्होंने, 20% बचा है जो कि हुआ 1/5। तो ये भी एक मेथड है, अप्रोच है जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए, बी और सी मिल के किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। तो मिल के अगर वो काम कर रहे हैं तो 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन है पॉज करके खुद से जरूर अटेम्प्ट करना है सॉल्यूशन देखने से पहले। जबकि ए और बी अकेले अगर काम करते हैं तो 36 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं। ए भी 36 डेज में काम कंप्लीट कर ले रहा है और बी भी 36 डेज में ही काम को कंप्लीट कर ले रहा है। यानी कि ए कितना काम कर रहा होगा 12 दिनों में, अगर 36 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है तो 12 दिनों में करेगा 12/36 यानी कि 1/3। सिमिलरली बी भी कर रहा है 1/3 काम, 12/36 1/3, तो 1/3 काम ही सी के लिए बच गया। जितना काम ए ने किया है उतना ही काम बी ने किया है, उतना ही काम सी ने किया है। जब तीनों ने काम बराबर किया है तो उनको काम पूरा करने में दिन भी बराबर ही लगेंगे। ऑप्शन सी आंसर आएगा 36। इसमें तो कुछ भी लिखने की भी इंसर्ट जरूरत नहीं थी। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हो तो वर्बली ये क्वेश्चन तो 2 सेकंड में सॉल्व होने वाला है, इजंट इट सो? तो कभी कभी इतना आसान सवाल भी आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है कि ए और बी 40 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर तीनों मिल के 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? क्या करेंगे? हमें पता है कि ए 12 दिनों में करेगा 12/40 काम, क्योंकि 40 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। सिमिलरली बी भी 12 दिनों में 12/40 काम करेगा। 12/40 कितना हुआ 3/10, 4 से काटेंगे 3/10। बी ने भी किया 3/10, तो सी के लिए कितना बचा? ए ने 3/10, बी ने 3/10, मिलकर 6/10, यानी कि सी के लिए बचा है 4/10, यानी कि 2/5 काम जो कि सी ने किया है 12 दिनों में। तो अगर सी ने 2/5 काम किया है 12 दिनों में तो पूरा काम कितने दिन में करेगा सी? 12 इंटू 5/2, 2/5 का उल्टा, यानी कि 6×5 30 डेज में। क्या ये बात समझ में आती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाता 30 डेज, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट होता तो। क्लियर है? कोई समस्या? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि P टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज Q और 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज R टू कंप्लीट अ टास्क। P को एक काम को पूरा करने में Q से 2 गुना समय लगता है और R से 3 गुना समय लगता है। यानी कि अगर P और Q की समय की बात करें तो P को समय लग रहा है Q से 2 गुना, यानी कि एफिशिएंसी P की आधी होगी, इजंट इट सो? अगर P और Q के, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर दो लोगों का समय का रेशियो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो ठीक उल्टा 2:1 होगा। यानी कि अगर P को 2 गुना समय लग रहा है तो P की एफिशिएंसी 1 होगी और Q की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से P और Q की एफिशिएंसी तो निकल गई हमें। सिमिलरली P को R से 3 गुना समय लग रहा है, तो अगर P की एफिशिएंसी 1 है तो R की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? और जैसे ही ये क्लियर हुआ तो हमें पता चल गया P और Q और R की एफिशिएंसी एडअप करके हो जाएगी 6। सवाल कह रहा है यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि वर्क की वैल्यू क्या होगी? टाइम इंटू एफिशिएंसी, 2 दिन में पूरा कर रहे हैं और एफिशिएंसी मिला के है 6, यानी कि 12 यूनिट्स वर्क है हमारा। क्वेश्चन कह रहा है Q को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा? Q की एफिशिएंसी 2 है तो टाइम लगेगा 12/2, यानी कि 6 डेज में। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला सवाल कह रहा है ए और बी किसी प्रोजेक्ट को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब ए और बी साथ में काम करते हैं तो 9 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है। और वहीं अगर बी और सी काम करते हैं तो बी और सी मिलकर 12 दिनों में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। और वहीं अगर सी और ए काम करेंगे तो सी और ए मिलकर 18 दिनों में वर्क को कंप्लीट करेंगे, काम को कंप्लीट करेंगे। तो 9, 12 और 18 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 9, 12 और 18 का एलसीएम क्या वैल्यू आएगी? 90, 180 है कि नहीं? ठीक है, 180। यानी कि 9 में 20 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ए और बी की एफिशिएंसी मिला के हो गई 20। 12 में 15 से बी और सी की एफिशिएंसी मिला के हो गई 15। और सी और ए की एफिशिएंसी मिला के हो जाएगी 10। तो ये एफिशिएंसी की वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम इनको ऐड अप करेंगे एफिशिएंसी की वैल्यूज को। 20 + 15 35 + 10 45 45। लेकिन ये 45 तीनों की एफिशिएंसी इसमें, क्योंकि पहले वाले केस में ए और बी है, दूसरे में बी और सी है, तीसरे में सी और ए हैं, तो जब हम तीनों को ऐड अप करेंगे तो 2 टाइम्स ए + बी + सी आएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो 2 टाइम्स ए + बी + सी हमारा आ गया 45। यानी कि ए, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 45/2, 45/2। और टाइम कितना लगेगा इनको साथ में मिलकर काम करने में? वर्क है 180 डिवाइडेड बाई 45/2। 45 से काटेंगे 4 पड़ जाएगा, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, 8 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। पर यहाँ पे तो ए, बी और सी ने मिलकर काम किया है। अगर क्वेश्चन इंस्टेंट पूछता कि ए कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, उसके लिए हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ती, तो तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज निकालनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे? देखो, हमको ये पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी मिला के है 9, ए और बी की एफिशिएंसी मिला के है 9, और ए, बी, सी की एफिशिएंसी मिला के है 22.5। यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 22.5 - 9 यानी कि 13.5। ठीक इसी तरह से बी और सी की एफिशिएंसी मिला के है 12, और तीनों की मिला के है 22.5, यानी कि ए की हो जाएगी 10.5। एक सेकेंड 22.5 13.5, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ, क्या कर रहा हूँ मैं? एक सेकेंड, एफिशिएंसी तो यहाँ लिखी हुई है ना, ये तो नंबर ऑफ डेज थे। ठीक है गड़बड़ हो रहा था। तो ए और बी की एफिशिएंसी मिला के है 20, और तीनों की मिला के 22.5, यानी कि सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2.5। ठीक इसी तरह से बी और सी की एफिशिएंसी मिला के है 15, और तीनों की है 22.5, यानी कि ए की हो जाएगी 7.5। अब तीसरे की जो बची हुई है वो हो जाएगी यानी 12.5। तो तीनों की एफिशिएंसीज मिल गई हमें यहाँ से। अब अगर ए, बी या सी के बारे में पूछता तो हम डायरेक्टली उसकी एफिशिएंसी डिवाइड करके निकाल लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे इनफैक्ट वही सेम चीज पूछ रहा है, सो कि ए और बी अगर 10 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं 12 दिनों में, और सी और ए किसी काम को कर रहे हैं 6 दिनों में। एलसीएम हो जाएगा 10, 12 और 6 का 60। यानी ए और बी की एफिशिएंसी हो गई 6, बी और सी की हो गई 5, सी और ए की हो गई 10। 6, 5, 11, 10, 21। लेकिन 21 एफिशिएंसी आई है 2 टाइम्स ए + बी + सी, यानी कि ए + बी + सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 21/2। क्वेश्चन पूछ रहा है ए अकेले कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा? तो बी और सी की एफिशिएंसी है 5, और ए, बी, सी की एफिशिएंसी है 10.5, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 10.5 - 5 5.5। टाइम लगेगा ए को, वर्क है 60, तो 60/5.5 जो बराबर हो जाएगा 120/11 के। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है पी और क्यू किसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट करते हैं। क्यू और आर उसे 30 दिनों में कर सकते हैं, जबकि पी और आर उसको 40 दिनों में कर सकते हैं। एक्स पी से 4 गुना कुशल है, वाई क्यू से आधा कुशल है, जेड आर से 2.5 गुना कुशल है। यानी कि पहले हमें पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, फिर उससे एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी निकालेंगे, फिर हम निकाल पाएंगे कि एक्स वाई और जेड जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे।
खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा पॉज करके। तो पी और क्यू 24 दिनों में कर रहे हैं, क्यू और आर 30 दिनों में कर रहे हैं, जबकि पी और आर 40 दिनों में कर रहे हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा 24, 30 और 40 का 120, 120। 24 इंटू 5 एफिशिएंसी आ जाएगी पी और क्यू की मिला के। 30 इंटू 4 क्यू और आर की एफिशिएंसी मिला के, और पी और आर की एफिशिएंसी मिला के 40 इंटू 3। टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, 4, 9, 3, 12 12 आ जाएगी। यानी पी क्यू और आर की एफिशिएंसी मिला के आ जाएगी 6। तो इससे हमें पी क्यू आर की एफिशिएंसी मिल गई। कितनी आएगी? पी की एफिशिएंसी आ जाएगी, पी और क्यू की है मिला के 5, तीनों की मिला के है 6, पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। सिमिलरली क्यू और आर की है एफिशिएंसी मिला के 4। ठीक है, एक सेकेंड, पी और क्यू की मिला के 5 थी, तो क्यू की 1 आएगी, यहाँ से क्यू की 1 आएगी, और सिमिलरली यहाँ से पी की 2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 2 + 1 3 बची 3 हो जाएगी आर की एफिशिएंसी। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या ये बार बार? अरे यार एक सेकेंड, पी और क्यू की मिला के एफिशिएंसी 5 है, टोटल एफिशिएंसी 6 है, यानी कि पी की एफिशिएंसी हो जाएगी पी क्यू आर, आर की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। ठीक है, क्यू और आर की 4 है, पी की हो जाएगी 2, तो बची हुई 3 होगी क्यू की। ठीक है, अननेसेसरी, पता नहीं कहाँ पे दिमाग था। क्लियर है? 2:3:1 ये एफिशिएंसी हमें पी क्यू आर की मिल गई। अब एक्स वाई और जेड की एफिशिएंसी निकालनी है। एक्स की एफिशिएंसी 4 गुना है पी से, यानी कि 8 है। वाई की एफिशिएंसी क्यू की आधी है, यानी कि 1.5 है। और आर की एफिशिएंसी, जेड की एफिशिएंसी आर की 2.5 टाइम्स है, यानी कि 2.5 होगी। तीनों की मिला के एफिशिएंसी हो जाएगी 8 + 1.5 + 2.5, यानी कि ये दोनों मिला के 4, 8 4 12, 12 यूनिट्स। तो टाइम लगेगा 120/12, यानी कि 10 दिन, 10 डेज। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है पी और क्यू मिलके किसी काम को 4 सही 2/5 दिनों में कर रहे हैं, आर और एस मिलके उसी काम को 4 सही 8/9 दिन में कर रहे हैं। तो अगर ये चारों मिलके काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? अब इसमें हैं 4 लोग, लेकिन 2-2 का इन्फॉर्मेशन हमें दिया है, तो एक तरह से जैसे 2 लोग काम कर रहे हो, इजंट इट सो कि पी और क्यू 1 यूनिट है, आर और एस 1 यूनिट है, और हमें नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं। बस कि नंबर ऑफ डेज फ्रैक्शन में है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें फ्रैक्शन वाला समझ में आना चाहिए। तो यानी कि पी और क्यू मिलके 4 सही 2/5 दिन में काम कर रहे हैं, जो कितना हुआ? 4 सही 2/5 कितना होगा? 4 पंचे 20 + 2, यानी कि 22/5 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। ठीक इसी तरह से आर और एस मिलके 4 सही 8/9 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। 9 चौको 36 और 8 44/9 दिन में काम कंप्लीट होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? अब क्योंकि ये फ्रैक्शन वाली वैल्यूज हैं, तो फ्रैक्शन में हम एलसीएम कैसे निकालते हैं? जब 22/5 और 44/9 का हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमारे न्यूमरेटर यानी अंश की वैल्यूज हैं, हमें इनका एलसीएम निकालना होगा, यानी 22 और 44 का हम एलसीएम निकालेंगे। और जो डिनोमिनेटर यानी कि हर की वैल्यूज है, उनका हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो एलसीएम आ जाएगा 22 और 44 का 44, और 5 और 9 में तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो एचसीएफ तो 1 ही आएगा, यानी कि वर्क हम मानेंगे 44। और अगर वर्क 44 है तो 22 × 2 × 5, यानी कि 10 से गुणा करेंगे, है कि नहीं? तभी तो 44 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 9 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि पी और क्यू की एफिशिएंसी 10 है, मिला के आर और एस की 9 है, और चारों की एफिशिएंसी मिला के हो जाएगी 19। पी क्यू आर एस सबकी एफिशिएंसी मिला के आ जाएगी 19। वर्क है 44, तो टाइम लगेगा इनको 44/19, 44/19, 19 दूना 38, 2 सही 6/19 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हो उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है A can do a certain piece of work in 1.5 times the number of days in which B and C together can do it। तो A को किसी काम को करने में
बी और सी से 1.5 गुना समय लगता है, तो अगर समय 1.5 गुना लग रहा है तो एफिशिएंसी बी और सी की 1.5 गुना होगी। उल्टा अगर समय का रेशियो ए और बी प्लस सी का ऐसा है कि ए को 1.5 टाइम्स टाइम लग रहा है, तो अगर टाइम का रेशियो 1.5:1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, 1:1.5 या फिर 2:3 लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, 2:3। कोई दिक्कत? ठीक है। फिर सवाल हमसे कह रहा है कि ए और बी मिलके काम को कर रहे हैं 30 दिनों में, 30 डेज में, जबकि सी अकेला कर रहा है 120 डेज में। तो इनका समय का अनुपात कितना है? 30:120 यानी 1:4। तो अगर समय का अनुपात 1:4 है तो एफिशिएंसी का अनुपात आएगा 4:1। यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी मिला के हो गई 4 और सी की एफिशिएंसी हो गई 1। क्या ये बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बी को कितना समय लगेगा इस काम को करने में, बी को कितना समय लगेगा इस काम को करने में। तो हमें ये पता है कि सी की एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसीज का सम कितना आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी की 4 है, सी की 1 है, तो तीनों की एफिशिएंसी का सम यहां से आ रहा है 5 यूनिट। और यहां पे भी एफिशिएंसीज का सम कितना आ रहा है? 2 + 3 5 यूनिट्स। तो यानी कि सम दोनों केसेस में सेम आ रहा है, तो बिल्कुल कंपेरेबल वैल्यूज हैं। सम दोनों में केसेस में चेक करना जरूरी है, अगर सम डिफरेंट आता तो सबसे पहले हमें इनको कंपेरेबल बनाना पड़ता। ठीक है। तो यहां से हमें सी की एफिशिएंसी 1 मिल गई है, बी प्लस सी की 3 है, तो अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी यहां से 2 आ जाएगी। क्वेश्चन पूछ रहा है बी को अकेले इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो हमारा टाइम आ जाएगा कितना भाई, सी की एफिशिएंसी 1 है, टाइम लग रहा है 120 सी को, तो वर्क होगा हमारा 120 × 1 और बी की एफिशिएंसी उससे डबल है तो डिवाइड बाई 2, यानी कि 60 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अमित कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days 5 hours एंड जीवन एंड पॉल टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 4 hours। अमित कर सकता है 5 आवर्स में किसी काम को, जबकि जीवन और पॉल मिलकर करते हैं 4 hours में, और इंस्टेड अमित और पॉल अगर वो काम करते तो उनको लगते 3 hours। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5, 4 और 3 का 20 × 60 60, यानी अमित की एफिशिएंसी आ गई 12, जीवन और पॉल की एफिशिएंसी आ गई मिला के 15, और अमित और पॉल की एफिशिएंसी मिला के हो गई 20। अमित की एफिशिएंसी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं 12 है। ठीक है। पॉल की एफिशिएंसी कितनी आएगी? अमित और पॉल की एफिशिएंसी मिला के 20 है, तो पॉल की एफिशिएंसी 8 होगी, और अगर पॉल की एफिशिएंसी 8 है, जीवन और पॉल की 15 है, यानी जीवन की एफिशिएंसी 7 होगी। वर्क है 60, तो जीवन को टाइम लगेगा 60 डिवाइडेड बाई जीवन की एफिशिएंसी यानी 60/7, 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7 जो कि 9 के आसपास है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9 days, ऑप्शन डी। अप्रॉक्सीमेट करना है, 9 days आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है। अब यही क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर तक था, तो अगर जस्ट इन केस हमारा आंसर 8 सही 3/7 आता तब फिर हम इसको बढ़ा के नहीं लिखते, तब फिर हमको इसको 8 के बराबर लिखना पड़ता, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर तक आ गया है। अगला सवाल, ए कैन डू 20% ऑफ अ वर्क इन 4 days। ए किसी काम का 20% 4 दिनों में कर लेता है। 20% यानी कितना हुआ? 1/5। तो अगर 1/5 कर रहा है 4 दिनों में, तो पूरा काम करेगा 5 × 4 यानी 20 दिनों में। तो ए तो कर रहा है 20 दिनों में काम को कंप्लीट। बी 33 सही 1/3% यानी कि 1/3 कर रहा है 10 दिनों में, तो पूरा काम करेगा 3 × 10 यानी 30 दिनों में। ठीक है। 20 और 30 कैल्शियम आ गया 60, यानी ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। अब 9 दिनों तक ए और बी ने साथ में काम किया है, तो कितना काम कर लेंगे? एक दिन में तो कर रहे हैं 5, ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 5, तो 9 दिनों में करेंगे 5 × 9 45 यूनिट्स। इतना काम ए और बी ने 9 दिनों में कंप्लीट कर लिया, और बचा हुआ काम सी ने किया है 6 दिनों में, यानी कि सी 6 दिनों में काम कर रहा है 15 यूनिट, तो एक दिन में करेगा 15/6, यानी कि सी की एफिशिएंसी जो होगी वो आ जाएगी 15/6 2.5। फिर हमसे क्वेश्चन कह रहा है बी और सी मिल के उस काम का 75% भाग कितने समय में पूरा करेंगे, तो 75% कितना होगा?
3/4 ऑफ 60 यानी कि 45 यूनिट्स, और 45 यूनिट्स करना है बी और सी को मिलके। बी की एफिशिएंसी है 2, सी की है 2.5, यानी कि टाइम लगेगा इनको, वर्क करना है 45 डिवाइडेड बाई 2 + 2.5 यानी कि 45/4.5, 10 डेज आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए बी और सी की तुलना में 50% अधिक कुशल है। एक साथ काम करते हुए ए और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि बी अकेले इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए और सी मिलकर 12 दिनों में पूरा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे क्या कहा गया, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने किया था। फर्क क्या है यहाँ पे, फर्क अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए बी और सी की तुलना में 50% अधिक कुशल है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 50% ज्यादा है, यानी कि 1.5 है। बी और सी की अगर एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं, यानी कि 3:2 सिंप्लीफाई करके। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी प्लस सी की मिलाकर 2 आ गई। फिर ये कह रहा है एक साथ काम करते हुए ए और सी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले 60 दिनों में पूरा करता है। यानी कि अगर समय का अनुपात इनका 1:5 आ रहा है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा, 5:1। ठीक है, जो जोड़ के आ रहा है 6, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी में जोड़ के आ रही है 6, जबकि यहां पे ये वैल्यू कितना आ रहा है, 3:2। इजंट इट सो? यानी कि 3 + 2, यहां पे तो जोड़ हमारा 5 ही आ रहा है, तो हमें इन दोनों जोड़ को बराबर करना पड़ेगा। यहां पे ये जोड़ आ रहा है 6, यहां पे आ रहा है 5। ठीक है, सबसे पहला काम इन दोनों एफिशिएंसी को बराबर करेंगे, तभी हम इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो 5 को अगर हमें 6 के बराबर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी समझ लो, 6/5 या 1.2। तो यहाँ पे 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 × 1.2 यानी कि 3.6, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 × 1.2 यानी कि 2.4। दशमलव से नहीं घबराना है। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ गई 3.6, बी और सी की मिला के आ गई 2.4, और बी की एफिशिएंसी हमें पता है कि 1 है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी 1.4। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है सी अकेले बचे हुए काम को कितने दिन पूरा करेंगे, जबकि ए और बी ने 3 दिन तक एक साथ काम किया है। तो 3 दिन में ए और बी कितना काम करेंगे, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3.6 + 1, 3 दिनों में करेंगे 3 × 4.6, भाई 3.6 + 1 4.6 हो जाएगी, दोनों की मिला के 3 × 4.6 यानी कितना आ गया, 3 चौको 12, 13.8। 13.8 काम तो इन्होंने 3 दिन में कर दिया। टोटल वर्क हमारा कितना है, 60 डेज में कर रहा है बी, यानी कि 60 × 1 टोटल वर्क है 60 यूनिट्स। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 - 13.8 यानी कि 46.2 यूनिट्स, इतना काम बचा है। सी को टाइम कितना लगेगा, सी की एफिशिएंसी 1.4 यानी 46.2 डिवाइडेड बाई 1.4, दशमलव से दशमलव हटा देंगे, 14 से काटेंगे, 14 × 42, 4 बचा, फिर 42 यानी कि 33 दिन लगेंगे, 33 डेज। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो सी अकेले 33 दिनों में इस काम को कंप्लीट कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ वर्क इन 5 डेज। ए और बी ने साथ में मिलकर एक काम को कंप्लीट किया है 5 दिनों में। अगर ए जितना एफिशिएंसी से काम किया, अगर उसकी ट्वाइस एफिशिएंसी, डबल एफिशिएंसी से इन्हें काम किया होता, और बी ने जितनी एफिशिएंसी से काम किया, अगर उसकी 1/3 1/3 एफिशिएंसी से काम किया होता, तब इस काम को वो दोनों मिलकर 3 दिन में कंप्लीट कर देते। तब हमसे सवाल पूछ रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेगा, कैसे करेंगे। देखो, यहाँ पे हमें ये पता है कि वर्क तो दोनों केसेस में सेम ही हुआ है। पहले वाले केस में जितना हुआ है उतना ही दूसरे केस में हुआ है। पहले वाले केस में काम कितना हुआ है, अगर ए की एफिशिएंसी हम ए मान लें और बी की एफिशिएंसी बी मान लें, तो दोनों ने 5-5 दिन काम किया है, यानी ए ने काम किया है टोटल 5A और बी ने काम किया है टोटल 5B।
और दोनों को ऐड कर देंगे तो यही तो हमारा वर्क आ जाएगा, isn't it so? और इतना ही काम दूसरे केस में भी हुआ है। दूसरे केस में काम कितना हुआ है कि अगर ए ने अपनी 2 गुनी कुशलता से काम किया यानी ए की एफिशिएंसी हो गई 2a, और बी ने 1/3 कुशलता से काम किया यानी बी की एफिशिएंसी हो गई b/3। और 3 दिनों में दोनों ने काम को कंप्लीट कर दिया है, यानी कि 3 दिनों में ए ने काम किया होगा 3 × 2a और बी ने काम किया होगा 3 × b/3। अब इनको इक्वेट कर सकते हैं, ये वैल्यू राइट हैंड साइड में आ जाएगी 3 × 2a यानी 6a प्लस b, और बराबर है ये 5a प्लस 5b के। 5b में से b घटाओगे तो आ जाएगा 4b, और ऐसे ही 6a में से 5a घटाओगे तो आ जाएगा a, यानी कि a और b की एफिशिएंसी का जो अनुपात आ गया हमारा वो कितना आ गया, a/b आ जाएगा 4/1, यानी a की एफिशिएंसी आ गई 4 और b की एफिशिएंसी आ गई 1। a की 4 एफिशिएंसी है, b की 1 एफिशिएंसी आ गई। अब वर्क की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी एक जगह पे या तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें a और b की, या तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो किसी भी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं। वर्क हमारा आ जाएगा 5 × 4 + 5 × 1 यानी कि 20 + 5 25 यूनिट्स, ये तो वर्क हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है ए अकेले कितने दिनों में काम करेगा, ए की एफिशिएंसी है 4, तो टाइम लगेगा ए को 25/4 यानी कि 6 से ही 1/4 दिन। क्या बात क्लियर होती है? ओके, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, क्या समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? ठीक है, अगला सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू डू अ सर्टेन वर्क रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी इज 7:5:6। अच्छा सवाल है ये, ठीक है। सबसे पहले खुद को अटेम्प्ट करना है, खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है पॉज करके। अच्छा सवाल है, समझने की ज़रूरत है इसको अच्छे से, तो समझ जाओगे तो बहुत ही आसान है कि रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए बी और सी की दक्षताओं का, कुशलताओं का अनुपात जो है वो दिया हुआ है 7:5:6, 7, 5 और 6। एक साथ काम करने पे वे किसी काम को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा है तब फिर बी और सी अगर 21 दिनों तक साथ में काम करते हैं तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तब तो 35 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे तीनों मिलकर, यानी वर्क हो गया 35 × a + b + c। क्लियर है? अब बी और सी ने 21 दिनों तक एक साथ काम कर लिया है, यानी कि जो बचा हुआ काम होगा जब बी और सी 21 दिन काम कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये तो टोटल वर्क है। बी और सी ने मिलकर काम कर लिया 21 × b + c। ठीक है, जैसे ही हम ये काम घटा देंगे इसमें से तो हमें रिमेनिंग वर्क मिल जाएगा, और वही काम तो ए को करना है, और ए की एफिशिएंसी दी है 7। क्लियर है? तो ये कितना वर्क आएगा, 35 × a + b + c यानी 7, 5, 12, 6, 18, 35 × 18 माइनस 21 × b + c यानी कि 11, और इसको डिवाइड करना है 7 से, तो यानी कि टाइम लगेगा। अब ये कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, इनको ऐसे ही लिखा रहने देना है। क्यों लिखा रहने देना है ये अभी समझ में आ जाएगा। 35 × 18 माइनस 21 × 11 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब इनको सेपरेट कर लो तो आ गया 35 × 18 बाई 7 माइनस 21 × 11 बाई 7। 7 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 18 × 5 = 90 माइनस 33 यानी कि नंबर ऑफ डेज हो गया 57 डेज। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर होती है? समझ में आ रहा है सवाल? ठीक है, ये तो गया इस सवाल को करने का कन्वेंशनल तरीका। अब अगर हम अपनी समझ के हिसाब से सवाल को क्या और आसान बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो एक बार फिर से इस चीज़ को, इस सवाल को समझते हैं। देखो एफिशिएंसी तो हमें स्ट्रेट अवे दी है एबीसी की 7, 5 और 6, लेकिन सबसे पहले हम क्या समझें, देखो अगर ए बी और सी 35 दिनों तक काम करते हैं लगातार एक साथ तब तो काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब अगर बी और सी ने 21 दिनों तक काम किया है तो बेसिकली हुआ क्या, दोनों केसेस में फर्क क्या है। एक केस ये है, पहला केस हमारा ये है जब ए बी और सी तीनों 35 दिन तक काम करते हैं और काम कंप्लीट हो जाता है। दूसरे और पहले केस में फर्क क्या है, दूसरे केस में बी और सी ने 21 दिन तक काम किया है, जबकि पहले केस में बी और सी 35 दिन काम करते और ए भी 35 दिन काम करता। तो यानी कि फर्क क्या आया कि पहले वाले केस में तीनों 35 दिन काम कर रहे थे और दूसरे वाले केस में बी और सी ने 21 दिन काम किया, यानी कि 14 दिन कम काम किया है।
तो ये जो 14 दिन कम काम किया है बी और सी ने, यही काम तो ए को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यही तो एक्स्ट्रा वर्क है। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? और जबकि ए अपना 35 दिन का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ये भी करेगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना निकालना है कि ये एक्स्ट्रा वर्क जो बचा है ये ए को करने में कितना समय लगेगा, उसको 35 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस फैक्ट को? क्योंकि जैसे ही आप इस बात को समझ जाओगे तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ए को टोटल कितने दिन लगेंगे, टोटल टाइम लगेगा 35 दिन, तो वो करेगा ही करेगा, प्लस बी और सी का 14 दिन का काम। 14 दिन में बी और सी कितना काम करेंगे, 14 इंटू 5 + 6 11 एफिशिएंसी है, और ए अपनी एफिशिएंसी से 14 दिन का काम करेगा तो 7 से डिवाइड करना है इसको, बस खत्म हो गया सवाल। 7 दूनी 14 यानी 35 + 22 57 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर हुआ कितना आसान हो गया सवाल हमारे लिए? हाँ, अब अगर सेशन पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो इस सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में टाइम एंड वर्क में। कोई आपका डाउट हो किसी क्वेश्चन में, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो भी कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और इतना मेहनत से अगर हम आपके लिए सेशन बनाते हैं तो आप लाइक ज़रूर किया करिए, और जितने भी ग्रुप्स में जहाँ पे भी आप स्प्रेड कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।